जय हिंद। आज का करंट अफेयर का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया? तो जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है, ऊर्जा सप्ताह में बहुत सारी कंपनियां आएंगी और किस तरह से ऊर्जा को बचाया जा सकता है, आगे क्या तब्दीली की जा सकती है, किस प्रकार का इंजन बनाया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन का भी अभी हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, उस दिशा में काफ़ी प्रगति की जा रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी वीक जो है कर्नाटका में शुरू किया गया है। 6 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। 6 फरवरी को ये शुरू किया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स इंडियन एनर्जी वीक। ठीक है, जो ये कार्यक्रम है ऊर्जा सप्ताह, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके प्राकृतिक गैस और तेल से, तेल एवं प्राकृतिक गैस से। और अभी वर्तमान में जो हरदीप सिंह पुरी हैं वही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। ठीक है, कर्नाटका की अगर बात हम लोग करें, कर्नाटका की बात अगर हम लोग करें तो कर्नाटका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के गवर्नर थावर चंद गहलोत है और चीफ मिनिस्टर बासवराव बोम्मई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की शुरुआत की? ठीक है, मोबिलिटी का मतलब होता है परिचालन संबंधी, यानी आने जाने संबंधी, यानी जितना भी गाड़ी वगैरह हो गया सब मोबिलिटी के अंदर आ गया। और क्लस्टर मतलब होता है झुंड। ठीक है, तो एक आखिर कहाँ पे जो है एक जगह वहाँ पे सबको आमंत्रित किया गया है गाड़ियाँ बनाने के लिए। विभिन्न तरह की जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं और भी कई तरह की गाड़ियाँ हैं, उनको बनाने के लिए, उनके व्यापार के लिए, उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो है कहाँ पे ये शुरू किया गया है? मोबिलिटी फोकस्ड केंद्रित क्लस्टर का, झुंड का, जहाँ पे सभी कंपनियाँ आएंगी। तो ये है आपका तेलंगाना में इस बार शुरू किया गया है। तेलंगाना में तेलंगाना की राज्य सरकार ने भारत का पहला मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर की शुरुआत की है। अगर तेलंगाना की बात हम लोग करेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं और राष्ट्रीय उद्यान है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य में किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा देश WTO के एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को स्वीकार करने वाला पहला देश बना? तो पहली बात तो WTO के बारे में जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में जो है व्यापार को कंट्रोल करने वाली संस्था है। पूरे दुनिया के व्यापार से संबंधित जितना भी नियम कानून होता है वो WTO ही बनाती है। तो एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज जो है कि मत्स्य पालन में, मछली पकड़ने में कौन सा देश कितना सब्सिडी दे सकता है, इससे संबंधित जो नियम लाया गया WTO के द्वारा, उसको स्वीकार करने वाला पहला देश जो है स्विट्जरलैंड बना है। स्विट्जरलैंड, आप लोग को याद होगा तो WTO का कार्यालय, हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। अगर हम WTO की बात करेंगे तो WTO 1 जनवरी 1995 को इसका फाउंडेशन हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नगोजी ओकोंजो-इवेला हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फिनटेक प्लेटफॉर्म सीमा पर UPI भुगतान समर्थन करने वाली पहली प्लेटफॉर्म बनी है? फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जितना भी हम लोग पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे ये देखते हैं, ये कैसी कंपनी है? फिनटेक कंपनी है। फाइनेंशियली को पैसे का लेन देन जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से करती है, इसलिए वो सारी कंपनियाँ क्या कहलाती है? फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसमें से जो है फ़ोनपे जो है, फ़ोनपे जो आप और हम चलाते हैं, फ़ोनपे ने पहली बार जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को शुरू किया, यानी कि देश के बाहर का व्यक्ति भी जो है पेमेंट लेन देन कर सकता है। हाँ, हालांकि ये चूँकि अभी शुरुआत में कुछ चुनिंदा देशों के लिए ही शुरू हुआ है, आगे ये विस्तार करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा फ़ोनपे, जो क्रॉस सीमा पार, बॉर्डर पार, इंडिया के बॉर्डर के बाहर UPI भुगतान करने वाली पहली समर्थित प्लेटफॉर्म बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। ये हुरन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड जो है, हुरन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो है ये दिया गया है इस बार वीपी नंद कुमार को। ये इंडस्ट्री के फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार 2022 का जो अवार्ड है वो वीपी नंद कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? INS विराट, विक्रांत, कोलकाता और शिवालिक। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका INS विक्रांत। ठीक है, ये जो युद्धपोत है ये भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है। इसको 2 सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था। इसकी जो लंबाई है 262 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप इसलिए INS कहा जाता है। ये इसमें आराम से एयरक्राफ्ट आ सकता है और यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, लगभग 30 भारत जो है दुनिया के 5 ऐसे कंट्रीज़ में आ चुका है, 5 कंट्री के बाद, जिसके पास अपना स्वदेशी टेक्नोलॉजी है जिसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, जिसमें पहला USA, UK, फ्रांस, चीन और रूस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफर इंटरनेट डे 2023 कब मनाया गया? ये 7 फरवरी को मनाया गया इस साल। ठीक है, ये इंटरनेट में जितना भी फ्रॉड हो रहा है उसके रोकथाम के लिए, सजग रहने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 7 फरवरी को इस पर मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड इंटरफेथ जो है यानी कि विश्व सद्भावना, ठीक है, ये सद्भावना, सभी धर्मों में सद्भावना हो, आपस में लोग भाईचारे से रहें, इसके लिए ये मनाया जाता है। ये हमेशा ही फरवरी के पहले वीक को, पहले सप्ताह को वर्ल्ड इंटरनेट हार्मनी वीक के रूप में मनाया जाता है, फरवरी के पहले सप्ताह को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फरवरी होगा। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को US में। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है US में। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ये रहे एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, इसके 193 कंट्रीज जो है अभी इसके सदस्य है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मेन काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इस सब को बनाए रखना, बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल जो है नेक्स्ट दिन का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। थैंक यू।